हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे। मैं देवदर्शी कंप्यूटर एक्सपर्ट एमकेडी एजुकेशन से। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर दोस्तों, जो कि हम लोगों ने एडवांस सी के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये जो आखिरी पड़ाव है दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं कि सी प्रोग्रामिंग काफी डिफिकल्ट है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको यही गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर एमकेडी क्लासेस के थ्रू से अगर आप देखेंगे, आपके क्लासेस थ्रू जाएंगे, इसको नोट्स फॉलो करेंगे, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे कर पाएंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है ये एक अनदर इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। हम लोग आज जो पढ़ेंगे पॉइंटर। दोस्तों ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, ये काफी यूनिक है, जो कि सी में है और आने वाले जो सेमेस्टर में भी अगर आप सी प्लस प्लस में देखें उसमें भी अवेलेबल है और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो एक पॉइंटर जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। यस दोस्तों, पॉइंटर जो है अगर हम उसको डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पॉइंटर इज ए डेराइव्ड डाटा टाइप व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दोस्तों ये एक तरह का डाटा टाइप ही है, जो कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया क्या, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल है क्या, जो कि हम लोग अभी कुछ ही समय में देखने वाले हैं, अभी देखेंगे आज की क्लास में कि एक वेरिएबल का एड्रेस का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये वाला डायग्राम शायद आपको, अगर आप मेरे जो एरे वाला क्लास में अगर देखे होंगे तो ये वाला डायग्राम में वहां पे भी था, वो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ये रिकॉल करने के लिए कि हमारा जो अभी तक हम लोगों ने सी पढ़ा है, सी डाटा टाइप्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने ये बेसिक या फिर प्राइमरी डाटा टाइप्स आप लोगों ने देखा होगा, ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब है। फिर इन लोगों को लेके एक डेराइव डाटा टाइप बनाया गया, जो कि एरे, पॉइंटर, फंक्शन। दोस्तों एरे वाला तो हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था, पॉइंटर जो है आज कवर करेंगे और फंक्शन भी हम लोग कवर करेंगे। ये आपके जो है यहाँ पे फंक्शंस जो और स्ट्रक्चर ये सभी हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो पॉइंटर भी जो है एक, वो भी एक तरह का डेराइव डाटा टाइप ही है, लेकिन ये डाटा टाइप जो है वो डाटा रखता है, लेकिन ये स्पेशल तरह का डाटा रखता है। वो डाटा क्या होता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ही अपने पास रखता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आपको लगता होगा कि ये वेरिएबल जो है, एक पॉइंटर जो है, दूसरे का एड्रेस जान के हमको फायदा क्या होगा। अगर मैं किसी का एक दूसरा वाला वेरिएबल का एड्रेस जान लूं तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग को फायदा क्या होगा। दोस्तों इसके बहुत से फायदे हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट डाला गया है एक्चुअली। इट कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी में जो डेटा है, क्योंकि दोस्तों मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी सेल्स होते हैं, लाखों मेमोरी सेल्स होते हैं, तो हर एक मेमोरी सेल्स जो है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। क्योंकि मान लीजिए मैं कंप्यूटर में कोई 2+2 4 बनाना चाहता हूँ, तो मतलब मेरे पास एक जगह पे 2 रखा गया होगा, दूसरी जगह पे कोई दूसरा नंबर रखा होगा, तो मैं दोनों को लाऊंगा, ऐड करूंगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसको मैं एक तीसरी जगह पर रखूंगा। तो लाऊंगा, रखूंगा, इसका मतलब क्या, वो कहीं पे हो रहा है, वो एक मेमोरी, उसका एक लोकेशन है, एक मशीन के अंदर वो लोकेशन हमको उसको एड्रेस उसका ऑलरेडी दिया जा चुका है, वो ऑलरेडी प्रोसेसर उसको दे चुका है एड्रेस। दोस्तों तो मैनिपुलेट करने में हम लोगों को काफी आसानी होती है। इट रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। आप हायर सेमेस्टर में देखेंगे जब हम लोग पॉइंटर को लेकर बहुत अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इसके जरिए हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी सॉल्व कर सकते हैं। they increase the execution speed, thus reduce the program execution line। तो वो जो एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम को रन होने में जो टाइम लगता है, मान लीजिए आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप लोग लाखों सेंटेंस लिखते हैं, लाखों प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। प्रोग्राम जितना बड़ा होगा दोस्तों, उसको रन करने के लिए भी कंप्यूटर के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन पॉइंटर के जरिए हम वो टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर के जरिए प्रोग्राम जो है वो सी कंपाइलर डायरेक्ट एड्रेस को जाके जंप करेगा। तो ये कुछ फायदे हैं दोस्तों। चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये एक्चुअली पॉइंटर जो है वो एड्रेस को रखता कैसे है दोस्तों ये वाला जो हम लोग का स्लाइड है, ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। पहली बात तो ये कि पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करें, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि पॉइंटर के अंदर डेटा कैसे डालेंगे हम लोग, फिर हम देखेंगे पॉइंटर के हम लोग आउटपुट कैसे देखेंगे।
और पॉइंटर से फायदा क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉइंटर जैसा कि मैंने बोला ये एक डाटा टाइप भी है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये एक वेरिएबल भी है जो कि हम लोग डाटा रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंटीजर x रखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो एक डाटा टाइप ही है, तो एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ। मैं अगर जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था एरे के बारे में, एरे जो होता है वो एक डाटा नहीं होता, वो एक लिस्ट ऑफ डाटा होता है। उसके अंदर मैं चाहूँ तो इंटीजर वाला एरे बना सकता हूँ, चाहूँ तो कैरेक्टर वाला एरे बना सकता हूँ, तो उसके अंदर डाटा डालता रहूँ। लेकिन ये वाला जो एक वेरिएबल मैंने बनाया है ये कोई आम वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। इसको बनाया ही इसलिए जाता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को ये अपने अंदर रख सके। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने का एक स्पेशल उसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसका एक सिंटैक्स है, एक मेथड आप लोग यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार यूज किया है, डाटा टाइप स्टार, कुछ भी पॉइंटर का नेम आप दे सकते हैं। ये जो पॉइंटर का नेम है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाटा टाइप का आपको देना पड़ेगा, स्टार देना पड़ेगा और पॉइंटर नाम देना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। एक तो हो गया मान लीजिए इंटीजर स्टार एक्स और ये आई, ये दो मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है दोस्तों। स्टार एक्स का मतलब हो गया, ये सी कंपाइलर को मैंने ऑलरेडी बोल दिया, स्टार लिखा है मतलब वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर मैं स्टार नहीं लिखूंगा तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल, एक आम वेरिएबल है। तो दोस्तों ये पहला वाला मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें जो है एक्स जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये आई वाला जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू, कोई भी नंबर अपने अंदर रखेगा। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने लिखा है आई इक्वल टू 50, मतलब आई को मैंने एक वैल्यू दिया, उसके अंदर मैंने एक नंबर डाला, वो नंबर क्या है 50। दोस्तों जब भी कंपाइलर जो है ये दोनों बनाएगा तो क्या होगा, दो मेमोरी स्पेस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बन जाएगा। तो मेमोरी स्पेस जो होता है एक्चुअली उसका एक एड्रेस होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा शहर है, शहर में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हर लोग जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं। हर लोग का, हर जो इंसान रहते हैं, हर फैमिली जो रहती है, उन लोगों का अलग अलग पोस्टल एड्रेस होता है। हर घर का अपना एक नंबर होता है। मान लीजिए एक एरिया है, एक कॉलोनी है, वहां पे बहुत सारे घर हैं, हर घर का अपना अपना नंबर अलग अलग होता है। घर मतलब मान लीजिए हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे बहुत से घर होता है। जब कोई पोस्टमैन आएगा चिट्ठी देने के लिए, तो वो आपके घर में चिट्ठी कैसे देगा, जो चिट्ठी के ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा वो एड्रेस को देख के वो घर ढूंढेगा। तो अगर वो देखेगा कि एड्रेस के साथ घर का एड्रेस भी मैच हो रहा है, तभी जाके वहां पे जाके ड्रॉप बॉक्स, लेटर बॉक्स में वो चिट्ठी डाल देगा। लेकिन तो ये है एड्रेस का महत्व। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि जो डेटा मैं रख रहा हूँ वो कौन से एड्रेस में रख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आई एक जगह बना दिया, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ब्लैंक, एक खाली जगह बना रहा हूँ, उस जगह को मैंने नाम दिया है, इसका इंटीजर का नाम मैंने दिया हुआ है, वेरिएबल का नेम है ये आई। तो पहले तो ये ब्लैंक था, मान लीजिए पहले तो ये ब्लैंक था, तो इसके अंदर मैंने डाटा डाला। ये जो थर्ड स्टेटमेंट में मैंने लिखा आई इक्वल टू 50, तो ये जो है 50 कहाँ पे जाएगा, आई को मैंने असाइन किया है, तो मैंने 50 ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा। दोस्तों हमेशा ही याद रखिए, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग में ये इक्वल सिंबल देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा इक्वल सिंबल का जो बाएं साइड में है वो है लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट साइड में है वो है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होता है, ये वाला हमेशा सेम होता है। तो मैंने 50 किसको असाइन किया, आई को असाइन किया, तो आई के अंदर 50 आ गया। जब भी वो आई बनाता है सी कंपाइलर, तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको पता है। ये दोस्तों ये जो उसका एड्रेस ऑफ वेरिएबल, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए कि ये वैल्यू कहाँ से आया। दोस्तों ये वैल्यू जो है, मान लीजिए मैंने कुछ एक नंबर लिखा है 860K37, ये नंबर दोस्तों सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली देता है, ये मशीन देता है, ये मशीन जनरेट एड्रेस है, इसमें कोई कंप्यूटर यूजर का कुछ भी लेना नहीं है। हम लोग इसको असाइन नहीं करते हैं, हम लोग बस प्रोग्राम लिखते हैं। एड्रेस जो है वो डिपेंड करता है आप किस तरह की मशीन में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, कॉलेज कंप्यूटर में, तो हर मशीन का अपना अपना मेमोरी स्पेस होता है। तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली जो दिया जाता है, हम लोग नहीं देते हैं, कंप्यूटर दे देता है।
नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, मैंने जो ये पॉइंटर वाला वेरिएबल बनाया था उसको मैंने यूज किया, जो थर्ड स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है, x इज इक्वल टू एम्परसेंड आई। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सिंबल है दोस्तों, आप लोगों ने पहले अभी यहाँ पे स्कैनफ में यूज किया होगा, आपको शायद पता होगा, अगर प्रीवियस जो भी आपने प्रोग्राम चैप्टर 6 में किया होगा, ये वाला सिंबल सी में ऑलरेडी यूज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या दोस्तों, ये डिफाइन करता है एड्रेस को, ये डिफाइन करता है एड्रेस को। अगर मैं इसको यूज ना करूं तो सी कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये हमको एड्रेस चाहिए। लेकिन ये जो सिंबल है, ये कीबोर्ड में इंग्लिश को इसको एंड बोलते हैं, ये सिंबल सी प्रोग्रामिंग में जब भी आप यूज होगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है। अगर मैं लिखूं एड्रेस x, तो मतलब x कोई एक वेरिएबल बना होगा, इसका नाम x होगा, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसका एक थोड़ा सा एड्रेस होगा। वो एड्रेस जैसे मैंने बोला ये हम लोग नहीं देते हैं, ये एड्रेस जो है कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जब हम लिख रहे हैं एम्परसेंड x, मतलब इस हम लोग इस एड्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं सिर्फ x, इसका मतलब मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो ये वाला डिफरेंस जो है आपको बहुत ही क्लोजली समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे x का जो मैंने पॉइंटर बनाया था, x इक्वल टू एम्परसेंड आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं x मैंने जैसे बोला था राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है मैं लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर रहा हूं। इसका मतलब एम्परसेंड आई में जो वैल्यू है मैं x को दे रहा हूं। एम्परसेंड आई का मतलब जैसा कि मैं अभी बोला एड्रेस ऑफ आई। जब भी दोस्तों मैं एम्परसेंड लिखूंगा आप ये समझिए कि एड्रेस ऑफ, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, तो एम्परसेंड आई मतलब एड्रेस ऑफ आई। तो आई का जो भी एड्रेस है, ये हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आई का एड्रेस क्या है, ये मशीन ऑटोमेटिकली जो भी उसका एड्रेस होगा वो असाइन कर देगा x को, मतलब ये वाला जो है x के अंदर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा x है ये कोई आम वेरिएबल नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको एक वेरिएबल बनाया था, ये पॉइंटर है। क्योंकि x को मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है तो ये एलिजिबल है, इसको इसके अंदर एड्रेस आ सकता है। तो ये i का एड्रेस इसने अपने अंदर रखा है, तो यही हमारा x जो है ये पॉइंटर है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था, ये एक स्पेशल तरीके का वेरिएबल है जो कि बनाया गया है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए। तो दूसरा वाला वेरिएबल का नॉर्मल वेरिएबल है, उसका एड्रेस को इसने अपने अंदर रखा है। तो ये तो हो गया पॉइंटर का, वेरिएबल का नाम हो गया, ये उसके अंदर वैल्यू हो गया। जैसे i के अंदर 50 है, x के अंदर क्या है, x के अंदर 860K37 है, ये जो अजब सा नंबर है ये क्या है, ये भाई इसका एड्रेस है। तो मतलब x ने i का एड्रेस को अपने अंदर रखा है। तो ये हो सकता है क्योंकि ये x को मैंने पहले से ही पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं x को पॉइंटर डिक्लेयर ना करूं, ये स्टार सिंबल ना दूं, तो ये नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा, ये एलिजिबल नहीं होगा i का एड्रेस रखने के लिए। कॉन्सेप्ट है। बाकी ये जो है ये x का एड्रेस है। अभी के लिए तो हम लोगों ने x का एड्रेस को कुछ यूज नहीं किया है, ये हमारे लिए अभी तक जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किसी दूसरा पॉइंटर कर सकता हूं जो कि इसका एड्रेस भी रख सकता है। तो ये वाला हो गया हमारा पॉइंटर का डिक्लेयर कैसे करें और उसके अंदर वैल्यू कैसे डालें। दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोगों को i का एड्रेस जान के करना क्या है। i को एड्रेस अगर हम लोग जान ले तो क्या फायदा होगा, इससे हम लोगों को सी प्रोग्राम में क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों ये बेनिफिट जो है नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये जो मैंने बनाया है पूरा ये छोटा सा जो यहाँ पे सी कमांड लिखा है, इससे कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स जहां 4 पॉइंट लिखे हैं ये बेस करता है मेरे ये वाले स्टेटमेंट के ऊपर। अगर मैं सी प्रोग्राम में ये लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब होने के बाद वैल्यू ऑफ i कितना हो गया 50, ये तो आपको पता हो गया। एड्रेस ऑफ i मतलब एम्परसेंड i, इसका एड्रेस क्या है 860K37, क्लियर। अब ये हो गया वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ x जो है वो है i का एड्रेस, मतलब वही वाला सेम 860K37। अभी जो स्टेटमेंट आने वाला है दोस्तों स्टार x उसका वैल्यू क्या है 50,
इसका मतलब दोस्तों अगर सी में मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर लिखूंगा स्टार एक्स तो वो आएगा क्या 50। मतलब अगर मैं स्टार एक्स लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली वो 50 में आएगा। इसका स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, अगेन उसके लिए मैं आपको फिर से ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा। तो मैंने जो अपना प्रोग्राम लिखा था मैं वहां पे थोड़ा सा फिर से लिखना चाहूंगा। तो यहाँ पे आई है हमारा, यहाँ पे एक्स है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा है 860K37। तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे आ गया 860K37, यहाँ पे हो गया 50। अगर मैं लिखता हूँ एम्परसेंड, इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ। दोस्तों और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर मैं स्टार लिखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया वैल्यू एट एड्रेस ऑफ डैश। इसका मतलब मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है स्टार ऑफ एक्स, इसका मतलब ये आ गया वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स। सॉरी, एक बार फिर से मैं लिखना चाहूंगा इसको थोड़ा सा, वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स, वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स। अभी एक्स के अंदर क्या वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू एट एड्रेस एक्स के अंदर वैल्यू क्या है दोस्तों 860K37। अगर मैं फिर से इसको पढ़ूं तो जरा ध्यान से देखिए, वैल्यू एट एड्रेस, ये मतलब इस एड्रेस में कौन सा वाला वैल्यू है, तो स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस डैश। तो वैल्यू एट एड्रेस ये वाला जहां पे है एड्रेस, इसका अंदर वैल्यू क्या है 50। दोस्तों वो जो एग्जांपल हमने अगर वहां पे दिया था, अगर उसी को मैं यहाँ पे लिखूं तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी मैं लिखता हूं एम्परसैंड का मतलब आप ये समझिए कि एड्रेस ऑफ, और जब भी मैं स्टार लिखता हूं तो आप ये समझिए वैल्यू एट एड्रेस। तो यहां पे दोस्तों जब भी मैं लिखता हूं एम्परसैंड आई तो आप समझिए 860K37, मतलब ये एड्रेस ऑफ आई। जब भी मैं लिखता हूं मान लीजिए एक्स तो वो भी आता है 860K37, मतलब एक्स के अंदर वैल्यू क्या है वो यहाँ पे एम्परसैंड आई, मतलब एड्रेस ऑफ आई, वो भी एड्रेस ऑफ आई सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं एक्स लिखूं या फिर मैं एम्परसैंड आई लिखूं तो इसका मतलब मीनिंग सेम ही है। और एक बात, अगर मैं लिखूं यहां पे स्टार ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैंने स्टार का मतलब आपको समझाया, स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, तो इसका मतलब यही हुआ वैल्यू एट एड्रेस। तो वैल्यू एट एक्स हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू एट एक्स का क्या हुआ है, वैल्यू 860K37। तो वैल्यू एट 860K37 ये वाला जो एरिया है, जो लोकेशन है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू 50 है। ये लोकेशन में जो मेमोरी स्पेस बनाया गया है इसके अंदर वैल्यू कितना है 50 है, जिसका मतलब यही हुआ कि हम लोग आई ही लिख रहे हैं। तो दोस्तों या आप ये समझ लीजिए कि x अगर वह एक पॉइंटर है तो जो कि i का एड्रेस रखा है तो एम्परसैंड i और x का मीनिंग सेम ही है। अगर मैं लिखता हूं स्टार ऑफ x तो मतलब मैं इनडायरेक्टली i का वैल्यू को ही एक्सेस कर रहा हूं। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर x या फिर एम्परसैंड i, इसका वैल्यू कितना आएगा 860K37 जो कि i का एड्रेस है। अगर मैं लिखूं स्टार x या फिर i, इसका मतलब हुआ 50। यानी कि अगर मैं i का वैल्यू जानना चाहता हूं तो मेरे पास अभी दो तरीके आ गए, एक तो वो वेरिएबल के नाम के जरिए आ सकता हूं या फिर उसके एड्रेस जो कि एक पॉइंटर में रखा हुआ है उसके जरिए भी उसके वैल्यू तक पहुंच सकता हूं। दोस्तों ये वाला जो है आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, नाप को ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो।
हमको तो वही उसके अंदर 50 का से मतलब है, जो उसके अंदर जो डेटा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये जो हम लोग एड्रेस को लेके जो वैल्यू तक पहुंचते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आने वाले क्लासेस में आप लोग देखेंगे हायर सेमेस्टर में एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आता है, तब ये वाला पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत सारे काम आसान कर देता है दोस्तों। तो इसीलिए अभी शायद आपको ये लगेगा कि ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान में रखिए, ये वाला आने वाले सेमेस्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार और एम्परसैंड की जो चीजें हैं, हम लोगों को काफी ध्यान से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, वहां पे एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया है। बस एक पॉइंटर ही बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग कैसे उसके अंदर डाटा रखेंगे और देखेंगे कैसे। बस दोस्तों एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मैंने पहले क्लास में अभी जो पिछले स्लाइड में दिखाया था, वही वाला प्रोग्राम यहाँ पे भी है। जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर स्टार पीटीआर। यहाँ पे पीटीआर जो है वो पॉइंटर है दोस्तों। ये स्टार आ गया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये पॉइंटर है। पॉइंटर के लिए ही हम लोग स्टार सिंबल यूज करते हैं। अगर किसी वेरिएबल में ऐसा स्टार सिंबल नहीं है तो वह एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंटर वाला वेरिएबल बना दिया, एक आई वाला वेरिएबल बना दिया। अब आई को मैंने वैल्यू 50 असाइन कर दिया। पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड, सॉरी ये आई होना चाहिए, मैंने क्यू डाल दिया, इसको आप आई लिख सकते हैं। तो मैंने आई का वैल्यू इसमें पॉइंटर में डाल दिया। अभी अगर मैं लिखूं प्रिंट करने के लिए printf पर्सनैलिटी आई, printf पर्सनैलिटी स्टार पीटीआर, इसका मतलब मैं आई का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। और स्टार पीटीआर, जैसे मैंने बोला स्टार का मतलब दोस्तों वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर। पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस आएगा ना, उसके अंदर जो वैल्यू होगा, पीटीआर के अंदर आई का एड्रेस आएगा, आई के एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू होगा, वही 50। तो आउटपुट में जो आएगा 50 दो बार आएगा। मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा तो यही है कि आई लिखना मतलब जो है पॉइंटर के जरिए भी हम वही वैल्यू तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो आई और पीटीआर, स्टार पीटीआर दोनों सेम मीनिंग में ही आप बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब पहले वाले जो प्रिंटफ में मैंने आई को उसके नाम से बुलाया, दूसरे वाले प्रिंटफ में मैंने आई को उसके एड्रेस से बुलाया। अब किसी को एड्रेस से उसका वैल्यू लाने के लिए हमको पॉइंटर का हेल्प लिया मैंने। बस दोस्तों कॉन्सेप्ट ही बस इतना ही है। और मतलब इसके ऊपर एक अच्छा सा प्रोग्राम हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम जो है हम लोग पॉइंटर यूज करके कर सकते हैं, यानी कि उसका एड्रेस जाके हम लोग उसका वैल्यू ला सकते हैं। वही प्रोग्राम को हम लोग पॉइंटर बिना यूज किए भी कर सकते हैं, मतलब वो जो वेरिएबल है उसको बस नाम से ही उसका वैल्यू ला सकते हैं। So friends, in today's class we have discussed various important concept, the important concept like pointer. So I hope that you people are able to understand. I tried to make the class as simple as possible. मैंने ये कोशिश की है कि आज की क्लास को हम लोग काफ़ी अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ सकें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं ये आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो के साथ साथ इसके जो PDF नोट्स हैं आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। दोस्तों ये आई थिंक मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप अगर क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आया आप उसको बार बार भी दे सकते हैं और आप उसको नोट्स को भी फॉलो करें, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद देखने के लिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।